हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जो है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। आज हमारा इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम करेंगे बेसल्स फार्मूला एंड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब जैसे आप लोग पहले गोस फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ चुके हैं, अब बेसल जैसे स्टर्लिंग हमने कैसे निकाला था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन था वो सीधा सीधा, बेसल भी क्या है इन्हीं दोनों का ही मीन या एवरेज बोल दो, पर थोड़ा सा चेंज क्या किया इन्होंने, बैकवर्ड फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके उसका और गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का मीन या एवरेज है हमारे पास बेसल फार्मूला। अब क्या किया इन्होंने, ओरिजिन को शिफ्ट किया है 1 पे, किसमें, गॉस बैकवर्ड फार्मूला में। वो कैसे करते हैं एक बार बता देती हूँ मैं, कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, ये लिख लिया, ठीक है। अब ओरिजिन को 1 पे शिफ्ट करने का क्या मीनिंग है, जो जो सफिक्सेस हैं वाई के जो भी सब्सक्रिप्ट हैं, एक तो उन सब में 1 को ऐड कर दो। जैसे 0 है तो y0 है तो y0 प्लस 1 हो जाएगा, y-1 है तो -1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 0। तो ये डेल y0 बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर y0, ये डेल क्यूब y -2 प्लस 1 -1 बन जाएगा, डेल क्यूब y -1, और ये डेल 4y -1, ठीक है। y के सब्सक्रिप्ट में हो गया चेंज। और क्या करना है, जहाँ जहाँ u है u को रिप्लेस कर दो किससे, u-1 से। तो ये यहाँ u के ऊपर 1 था तो u-1 हो गया, u प्लस 1 है तो u को u-1 से करना, -1 से 1 कैंसिल, u बच जाएगा। और यहाँ u प्लस 1 है, फिर से u-1 से करना, u-1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, u-1 प्लस 2, ये u प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। अब हमारा वो रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया जिसके साथ हमें एवरेज लेना है। ये हो गया आपका बैकवर्ड फार्मूला कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद, और फॉरवर्ड फार्मूला हमारे पास ये है। अब करना क्या है, इनका एवरेज लेना। कैसे लेंगे, जो विदाउट डिफरेंस वाले हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिफरेंस वाले ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सेकंड वाले कर दो, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, इस तरीके से, ठीक है। पहले कैसे होगा, y0 प्लस y1/2, फर्स्ट टर्म आ गई। फिर फर्स्ट डिफरेंस वाले ये दोनों टर्म में डेल y0 कॉमन आ जाएगा, u प्लस u-1, ये ऊपर सफिक्स में ऊपर 1 का मीनिंग पता होगा, ठीक है, u-1 प्लस u1/2। ऐसे ही इधर से सेकंड वाले में क्या क्या कॉमन आ रहा है, u2/2 फैक्टोरियल, और 1/2 जब एवरेज लोगे साथ में आएगा, डेल स्क्वायर y0 प्लस डेल स्क्वायर y-1। ऐसे ही थर्ड वाले में, ठीक है। आगे इनकी वैल्यू पुट कर दी बस सीधा, u-1 के सफिक्स की इसकी क्या वैल्यू है या इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला, बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर होगा आपको। अगर आपका एग्ज़ाम में स्टर्लिंग या बेसल फार्मूला आता है तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों में से कोई ना कोई फार्मूला डिराइव करके ज़रूर दिखाना पड़ेगा। दोनों में से एक डिराइव कर दो अगर डेरिवेशन आ जाती है तो, ठीक है। जैसे स्टर्लिंग में भी दोनों की एवरेज यूज़ करनी है ना हमने, तो चाहे आप फॉरवर्ड वाला डिराइव करके दिखा दो या बैकवर्ड वाला, कोई एक डिराइव करके दिखा दो, क्योंकि इतने से उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते, आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपने आंसर को। वो कैसे बढ़ेगा, किसी एक की डेरिवेशन कर दो, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे फिर उसमें, अगर डेरिवेशन मांगी हुई है बेसल या स्टर्लिंग की, ठीक है। अब बेसल फॉर्मूला भी आपका कब अप्लाई होता है, जब आपके पास क्या होता है, u आपका -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करता है। अब इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो, स्टर्लिंग में हमने क्या नोट किया था कि विदाउट डिफरेंस वाली एक ही वैल्यू यूज़ होती है, और जितने भी ऑड ऑर्डर वाले डिफरेंस थे उनमें 2-2 वैल्यू जा रही थी। अब यहाँ क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ऑड वाले में एक ही वैल्यू चल रही है, देखो डेल y0 चल रहा है अकेला, इधर डेल क्यूब y-1 चल रहा है, और इवन वाले में देखो अब 2-2 वैल्यूज़ चल रही हैं, डेल 4 वाले में भी 2 वैल्यूज़ चल रही हैं। तो अब हमारी टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, जो डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। वो आपको अंदाज़ा अपने आप अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि स्टार्टिंग कैसे होनी है, टेबल में से हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी उठानी है, ठीक है। यहाँ इवन वाली वैल्यूज़ 2-2 हैं, ओड वाली 1-1 है। स्टर्लिंग में क्या था, इवन वाली 1-1 थी, ओड वाली 2-2 वैल्यूज़ थी। अब एक बार इस पे बेस्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास। पहले apply Bessel's formula to obtain y25 given y20 is this, 24 this, 28 this, 32 this।
अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना है 20, 24, 28, चार चार का डिफरेंस है तो h कितना हो जाएगा 4। और x क्या है जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25 पे करनी है तो x आपका हो जाएगा 24 नहीं 25, ठीक है। और a हम क्या लेते हैं, जो भी इस x के सबसे क्लोज वैल्यू होते हैं, 25 के सबसे क्लोज कौन है 24, तो a आपका क्या बन जाएगा 24। मीन्स ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे। u क्या बन जाएगा x माइनस ए बाई एच, 25 माइनस 24/4, 0.25 माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब x हमारा क्या आता है, यहाँ पे x भी लिख लिया करो, इजी पड़ जाएगा। 20, 24, 28, 32। अब बार बार एक्सचेंज होता रहेगा, u हमारी वैल्यू चलेगी 20 माइनस 24/4 माइनस 4/4 माइनस 1, 24 माइनस 24 0, 28 माइनस 24/4 1, 32 माइनस 24/4 8/4 2, ठीक है। वाई यू जो हमें दिया हुआ वही वैल्यू डाल दिया हमने। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड थर्ड, ये सारा आपको बेसिक है बताया हुआ। अब हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, जितनी भी ये वाली वैल्यू 2 यूज थी और इवन वाली वैल्यू 2 यूज थी, तो स्टार्टिंग तो आपको वहीं से करनी है, 0 के सामने से ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बेसल है ना हमारे पास, तो इसकी 2 वैल्यू यूज थी तो इसके नीचे वाली वैल्यू भी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। और ओड वाले में सिर्फ एक ही वैल्यू यूज थी, तो इन दोनों की हेल्प से जो वैल्यू बनी है वो एक अकेली वैल्यू। सिर्फ अगर आपकी स्टार्टिंग होगी आगे तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। बस बेसल में आपका 2 वैल्यूज से स्टार्ट होगा, बाकी फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो या स्टर्लिंग हो, उन सब में सिर्फ एक वैल्यू से आपकी स्टार्टिंग होगी, 0 के सामने वाली से। फर्स्ट कॉलम में आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू उठानी है आपने, फॉरवर्ड बैकवर्ड और स्टर्लिंग में। सिर्फ बेसल में आपको 2 वैल्यू उठानी है, 0 के सामने वाली और उसके नीचे वाली, ठीक है। ये 2 आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से कॉमन वैल्यू कौन सी गई होगी नेक्स्ट वाले में, ये अकेली। फिर इस अकेले की हेल्प से 2 वैल्यू कौन सी गई हुई हैं, ये 2 गई हुई हैं। फिर इन दोनों की हेल्प से एक अकेली ये वैल्यू। तो यहाँ से आ गया ना हमारे पास जितने भी ऑड ऑर्डर वाले डिफरेंस हैं उनकी एक एक वैल्यू आ गई, इवन वाले की 2 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उसमें, अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 2 वैल्यू में कि कौन से वाली कौन सी है, कौन से वाली कौन सी है। तो क्या करना है, सम ही चाहिए हमें, चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, सम करना है, सेम ही आने वाला, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो। फॉर्मूले में देखते हैं आप, देखो y0 प्लस y1 2 वैल्यू थी ना हमारे पास, और हमने यहाँ 2 वैल्यूज मार्क भी की थी, y0 प्लस y1 ही हो जाएगा। फिर इसमें सिंगल थी, डेल स्क्वायर इवन वाले में 2 थी, फिर 2 वैल्यू ले ली, ऑड वाले में फिर 1 है, फिर 1 ले ली। आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करना है बस। u आपके पास है ही है, आगे इसमें पुट करते जाओ, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बाकी सारा आप खुद देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, एक चीज़ बताने की थी बस। y20, 24, 28, 32 इन सब पे दी हुई है, y25 पे निकालनी है, तो x आपका 25 चलेगा, डिफरेंस कितना कितना चल रहा है 4 का चल रहा है, तो h आपका 4 हो जाएगा। 25 के सबसे क्लोज वैल्यू 24 है, तो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा 24 पे, x माइनस ए बाई एच 1/4 आ गया। यहाँ पे फिर से वही x आपका बार बार चेंज होता रहेगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सारे डिफरेंस टेबल आप निकाल सकते हो। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, 0 के सामने वाली वैल्यू तो उठानी ही उठानी है हर एक में। अब बेसल में सिर्फ इसके नीचे वाली भी साथ में उठा लो। फिर इन दोनों की हेल्प से जो आई है वो, इस अकेले से जो 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं वो इन दोनों की हेल्प से अकेली आई है वो ये। ओड वाले में एक अकेली अकेली वैल्यू जाएगी बेसल में, और इवन वाले में 2 जाएंगी वैल्यूज़, और इनका सम करना है बस इसमें। अब 8th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक ही क्वेश्चन है, इसको आपको सारे फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताना है, फॉरवर्ड से, बैकवर्ड से, स्टर्लिंग से, बेसल से। ये चारों फॉर्मूले मैं करवा चुकी हूँ, ये आप अपने आप देख लेना। एक मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ जो थोड़ा सा अलग है, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब हमें वैल्यू देखो दी क्या क्या हुई है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, और इन्होंने प्रॉपर डाटा नहीं दिया कि y0 की वैल्यू क्या है, y1 की क्या है, y2 की क्या है, y3 की क्या है, ये क्या है। सिर्फ ये बताया कि ये वैल्यूज़ नोन है हमारे पास, एंड 5th डिफरेंस आर constant. By applying Bessel's formula, prove that y2.5 is equals to 1/2c, 25c minus b, this और abc के बारे में बताया हुआ कि a आपका इसके इक्वल है, b इसके इक्वल है, c इसके इक्वल है। अब एक चीज़ आप अगर नोटिस करो
कि बेसल में इन्होंने कहा है कि y2.5 आपको इसके इक्वल शो करना है, और ये सारी वैल्यूज़ के बारे में बताया कि ये y0, y1, y2, y3, 5 इस तरह से यूज़ हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका ना तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ना सेकंड, ना थर्ड, कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं की हेल्प से आपने ये y2.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया। अब देखो इसमें हम कैसे कैसे चेंजेस करेंगे। आपको अप्लाई भी पहले बेसल करना है और इन सारी वैल्यूज़ का यूज़ करके ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग कैसे दिख रहा है। देखो हमारे पास बेसल फॉर्मूला ये होता है, बस इन्होंने अब वाई यू हम लेके चलते थे, यू की जगह एक्स ले लिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही रखा है, बस यू को एक्स का नाम दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, एक्स को 1/2 पुट कर रहे हैं। बेसल फॉर्मूला तो हमें यूज़ करना है, कैसे भी करें हमने क्या किया, एक्स को 1/2 पुट कर दिया। मीन्स हम वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, वाई की वैल्यू 1/2 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/2 पुट कर लो, यहाँ तक आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करके। अब हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, इसका क्या मीनिंग है कि जो जो y के आपके सब्सक्रिप्ट हैं, हमें वैल्यू किस पे चाहिए, 1/2 पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है मुझे, लेकिन चाहिए किस पे, 2.5 पे चाहिए। कमी किसकी दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे हर एक में 2 ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू किस पे आ जाएगी, 2 + ½ 2.5 हो जाएगा। मीन्स मेरा काम क्या हो जाएगा, अब मुझे y के सब्सक्रिप्ट में दोनों जगह 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको ये बोल दो, या तो आप ओरिजिन को 2 पे शिफ्ट किया, या सीधा ये लिख दो कि ऐड 2 टू द सब्सक्रिप्ट ऑफ y ऑन बोथ साइड। इसमें 2 ऐड करेंगे 2.5 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड किया y3, ये y2 बन गया, ये y2 बन गया, ये y1 बन गया, ये y1 बन गया, और ये y0 बन गया। अब एक चीज़ देखो, इन्होंने हमें ऐसी, जब हमें टेबल ही कोई डाटा ही नहीं दिया हुआ तो हम क्या ये वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एनी डाटा। तो इसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं, इन्होंने हमें वैल्यू सिर्फ कौन सी दी हुई है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, सिर्फ इनकी हेल्प से ही हमें वैल्यू निकालनी है सारी। इट मीन्स इन डिफरेंसेस को हमें सिंपल वाली वैल्यूज़ तक किसी तरीके से लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये डिफरेंसेस हमें दिखाई ना दे, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस हमें दिखाई ना दे। अब बेसिक, अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस और इस शिफ्ट ऑपरेटर में क्या था, del + 1 = e होता था। अब जो जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यूज़ नोन है मेरे पास, एक तरह से ये वैल्यूज़ नोन नहीं है मेरे लिए। अब इनको मुझे किसी तरह से चेंज करके सिंपल फॉर्म में लेके आना है, y0, y1, y2, y3, y4 इस तरह की फॉर्म में लेके आना है। वो किसकी हेल्प से आएगा, इसकी हेल्प से। del + 1 अगर e के इक्वल है तो del किसके इक्वल होगा, e - 1 के इक्वल। अब इसको चेंज करना है ना मुझे, तो del स्क्वायर, या पहले इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, del स्क्वायर y1 है ना, del अगर e - 1 के इक्वल है तो del स्क्वायर किसके इक्वल होगा, e - 1 के स्क्वायर के इक्वल। इसका स्क्वायर खोल दिया, e² + 2e + 1 y1 - 2e। ठीक है, अब ये किस पे अप्लाई हो रहा है, y1 पे। इसका काम क्या होता है, अगर पहले e² को इस y1 पे अप्लाई करेंगे, पहले ये किस पोजीशन पे खड़ा है, 1 पे खड़ा है, तो जैसे ही e2 अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, आगे की 2 पोजीशन और आगे शिफ्ट हो जाएगा। y1 है तो आगे की नेक्स्ट 2 पोजीशन पे शिफ्ट होने का क्या मीनिंग है कि ये y3 पे शिफ्ट हो जाएगा, y1 + 2 हो जाएगा, मीन्स y3 पे आ जाएगा। जब e अप्लाई होगा तो एक और नेक्स्ट पोजीशन चला जाएगा, y1 पे है अगर पोजीशन इसकी, अब तो y2 पे चला जाएगा, और ये y1 एज इट इज़ आ गया ना हमारा, जो भी ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस था, अब सिंपल फॉर्म में हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा करना इसलिए ज़रूर था क्योंकि हमें डाटा ही कोई नहीं दिया होता, सिर्फ इस फॉर्म में ही डाटा दिया हुआ हमें। तो हमारे पास अब यहाँ पे आके खड़े होके हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमें इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, e - 1 का स्क्वायर ओपन किया, y2 जैसे ही e² y2 पे अप्लाई होगा, 2 और पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये y2 है तो 2 और आगे की पोजीशन पे शिफ्ट होने का मीनिंग ये कहाँ चला जाएगा, y4 पे। जब e अप्लाई होगा तो y3 पे चला जाएगा, और ये y2 एज इट इज़। फिर e - 1 की पावर 4 को ओपन कर दिया, del 4 y1 चाहिए, e4 जब y1 पे अप्लाई होगा तो 4 पोजीशन और आगे शिफ्ट हो जाएगा। 4 पोजीशन आगे शिफ्ट होने का मीनिंग क्या, अभी अगर y1 पे है तो 4 पोजीशन आगे क्या हो जाएगा कि y5 पे चला जाएगा। फिर 3 पोजीशन और आगे पहुंचने का मीनिंग y4 पे चला जाएगा, 2 पोजीशन और आगे का मीनिंग y3 पे चला जाएगा, 1 पोजीशन आगे का मीनिंग y2 पे चला जाएगा, और ये y1 एज इट इज़। ऐसे ये निकाल लेंगे।
ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमने इन चारों की निकाली है, इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, जो भी हमने इक्वेशन निकाले इसमें पुट कर दिया, ये आ जाएगा। अब हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है, ये गिवन था ना, जैसे y0 प्लस y5 हमारा a के इक्वल है, y1 प्लस y4 b के इक्वल है, y2 प्लस y3 c के इक्वल है। इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर दो इसमें a b c की फॉर्म में। y2 प्लस y3 हमारा किसके इक्वल है, c के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा c, ठीक है। और इसको और सेपरेट करके लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा ब्रेक कर करके लिख दिया, y4 माइनस y3 माइनस y2 प्लस y1, और जैसे जैसे आप सेपरेट कर सकते थे वैसे कर दिया। इसमें क्या किया, 1 और 4 को ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास वैल्यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, बार बार पीछे पलटना थोड़ी दिक्कत हो रही है, कि y0 प्लस y5 है आपका a, y1 प्लस y4 है आपका b, और y2 प्लस y3 है c, y2 प्लस y3 है c, ठीक है। अब 1 और 4 से इकट्ठा करके हमारे पास वैल्यू है, इसको और इसको इकट्ठा कर लो, और इधर से माइनस कॉमन ले लें तो y2 और y3 इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ से y0 और y5 इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू इसी की मिल रही है, वो इकट्ठे कर लिए। y4 और y1 इकट्ठे हैं, 3 कॉमन आ ही रहा है यहाँ सीधे बिल्कुल, -3 कॉमन लो, y1 प्लस y4 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो y2 प्लस y3 आ जाएगा। जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ना, उन सब की पेयरिंग करते जाओ, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमने सिंप्लीफाई करोगे ए बी सी की फॉर्म में, हमारे पास एलसीएम लेना सबको आता ही है, कोई कुछ है ही नहीं इसमें। c/2 अगर स्टेटमेंट में अलग ही रखा हो तो उसको अलग ही रख दिया हमने, बाकी सबको इकट्ठा कर दिया, आ गई वही फॉर्म जो हमें प्रूव करनी थी। देखो हमें प्रूव यही करना था, सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि जब हमें सेकंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस का डाटा ही नहीं है हमारे पास, तो हमें इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया हमने। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का, और वो भी हम पूरा नहीं करेंगे चैप्टर, वहाँ तक कर लेंगे जहाँ तक आपका इस यूनिट से कंप्लीट एक क्वेश्चन बन जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।